क्या पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है? क्या फिर से जो 4 बार का तख्ता पलट का इतिहास रहा है वो फिर नजर आने वाला है पाकिस्तान में? और क्या एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे शहबाज और मुनीर एक दूसरे के लिए ही, यह ज्यादा ये कहा जाए कि मुनीर तय कर बैठे हैं कि वो शहबाज की पीठ में छुरा भोंक सकते हैं, डेमोक्रेसी को मार सकते हैं जैसे कि पहले भी 4 बार मारी गई? क्या ये स्थितियां बनने लगी हैं? 3 से 4 मोर्चों पर बुरी तरह पाकिस्तान घिर गया है, और वो भी तब जबकि लगातार ईरान में जैसे उसने मीडिएट किया, मध्यस्थ की भूमिका निभाई, तब उसकी बड़ी तारीफ हुई। इसके अलावा सऊदी और तुर्की के साथ जो एक डील की गई, नेटो टाइप की डिफेंस डील की गई, उसके बाद अचानक से अपने अंदर खाने घिरा पाकिस्तान क्या फिर वही दोहराने जा रहा जो इससे पहले 4 बार हो चुका है? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। तो क्या मुनीर वो साजिश करने जा रहे हैं जो इससे पहले भी हुई है? पहले मसला समझ लीजिए, तख्ता पलट की स्थितियां क्यों कही जा रही हैं। पहले तो जान लीजिए कि लगातार जो असीम मुनीर हैं, पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ है, वो चर्चाओं में रहे, वो मीडिएटर के तौर पर रहे। इसके बाद तुर्की और सऊदी से डील हुई, कई सवाल भी उठे। याइर नेतन्याहू यानी बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने कहा कि ये जो 3 दोस्त रहेंगे, दोस्त इसमें जो मेरे दोस्त का दुश्मन होगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। याइर नेतन्याहू ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा या पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो क्या तुर्की और सऊदी लड़ेंगे? इस तरह के सवाल भी उठे। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है? 4 जो अलग अलग मोर्चे हैं, वहां पाकिस्तान कैसे घिरा हुआ है। एक तरफ बलोच है, एक तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां की स्थितियां, और एक तरफ है तहरीक तालिबान। बलोच और तहरीक तालिबान यानी खैबर पख्तूनख्वा, तो ये दावा कर रहे हैं कि बीएलए और टीटीपी का दावा यह है कि वो 80% से ज्यादा है हिस्से पर कंट्रोल कर चुका है, उसका कब्जा है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने, याद करिए, कुछ दिन पहले कहा था कि सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। गृह मंत्री किसको यह मैसेज दे रहे हैं? मुनीर को दे रहे हैं कि तख्ता पलट कर लो, या सरकार को चेता रहे हैं, अपनी ही सरकार को? कहा यह भी जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी तैयारी कर चुके हैं सत्ता हथियाने की, यानी फिर तख्ता पलट। 4 बार जिसका मैंने जिक्र किया वो जान लीजिए। 1958 अयूब खान, 1969 याहिया खान, 1977 जियाउल हक। ये सबसे बुरा दौर पाकिस्तान का माना जाता है, जब पाकिस्तान कट्टरपंथ के रास्ते पर चल पड़ा, जियाउल हक का कार्यकाल। और 1999 मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, जो यहाँ आए और धंधनाते हुए चले गए, फनफनाते हुए। 4 बार देखा जाए तो तख्ता पलट की घटनाएं हुई। संवैधानिक संकट हालांकि कई बार आए। अब बलोच सिलसिलेवार समझते हैं। बलोच जो हैं वो 1948 से ही लगातार ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उन्हें अलग बलूचिस्तान चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि हमारा संविधान तैयार है, हमारा इंडिपेंडेंस डे तैयार है, 11 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, सारे बलोच जो दुनिया में मौजूद है वो इंडिपेंडेंस डे मना लें। तो बगावत का जो सिलसिला है अगर बलोच के लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ 48 में नहीं है, 58, 59, 63 से 69 के बीच और 73, 77 के बीच भी बलोच लगातार हथियार उठाते रहे। लेकिन 2000 में जो बलोच लिबरेशन आर्मी बनी, BLA, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी है। 2005 में ये जो विद्रोह शुरू हुआ, ये सबसे लंबा विद्रोह शुरू हुआ जो अब तक जारी है। पाक की फौज पर हमला कर देना, गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं, सुसाइड बॉम्बिंग इनका तरीका है। पूरी की पूरी ट्रेन ये लोग कब्जा कर लेते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों से भरी ट्रेन जिसमें सिविलियंस भी थे, वो इन्होंने कब्जा कर ली थी। वो इनका एक बड़ा अटैक था। तो सबसे बड़ा सिरदर्द ये बने हुए हैं। अब TTP जो दूसरा इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, एक हो गया बलोच, एक हो गया खैबर पख्तूनख्वा। 2020 के बाद से अगर देखा जाए तो TTP के जो हमले हैं वो 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। तहरीक तालिबान लगातार इससे जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते चले गए, ना सिर्फ बिगड़ते चले गए, अब एकदम आमने सामने। अफगानिस्तान से सटा हुआ ये सूबा है पाकिस्तान का, जहां पश्तून कबाइली जो है उनका वर्चस्व है।
तो टीटीपी के हमले लगातार बढ़ते चले गए। एक आंकड़ा आया कि जनवरी जुलाई 2026 का ये जो आंकड़ा है, इसमें 574 हमले हुए और करीब करीब 1200 लोग मारे गए। ये खैबर पख्तूनख्वा वाला हिस्सा हो गया। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी की मदद कर रहा है। इनके चलते अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी विवाद हुआ। पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की, इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया गया। और फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वो एक और बड़ा तनाव। बलोच हो गए, खैबर पख्तूनख्वा वाला बड़ा सूबा हो गया, और उसके बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। याद कीजिए, जो लोग खाना मांगने पहुंचे थे उन पर गोलियां चला दी गई और वहां से स्थितियां लगातार बिगड़ती चली गई। चुनाव का ऐलान किया गया, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, लोग वहां से गायब हो रहे हैं। लोगों का यह आरोप है कि उन्हें चुपचाप गायब कर दिया जा रहा है। लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और धीरे धीरे प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में पहुंच गए। तो लगातार उन 4 पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से घिरा हुआ है, और यह मौका मुनीर के लिए बहुत बेहतरीन, तख्ता पलट के लिहाज से बहुत बेहतरीन। जानकार इसी वजह से बार बार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या चर्चा कर ली कि बलोच ये कह रहे हैं, बलोच और अगर तहरीक तालिबान यानी खैबर पख्तूनख्वा इनका पूरा हिस्सा मिला लिया जाए तो ये कह रहे हैं कि 80% से ज्यादा हिस्से पर हमारा कब्जा है। तो एक तरफ जो बलोच है वो टेंशन बढ़ा रहे हैं, और जब से बीएलए बनाई थी, हाल में हमने आपको बताया, जब से बीएलए बना है तब से हमले भी बढ़े। एक पॉइंट। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा वाला जो हिस्सा है वहां पर लगातार तनाव बना हुआ है। टीटी के ये कबायली इलाका, और आरोप ये कि अफगानिस्तान इनकी मदद करता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा तनाव का मसला है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां प्रदर्शन लगातार बढ़ते रहे। ना सिर्फ प्रदर्शन बढ़ते रहे, बल्कि गंभीर आरोप यह कि वहां जो चुनाव हुए वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुए पूरी तरह से। आरोप यह कि वहां के लोग गायब कर दिए जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग गायब हो रहे हैं वहां से। आरोप ये कि जब वो अनाज मांगने गए थे, खाना पानी मांगने गए थे, तब उन पर गोलियां चला दी गई, उन पर लाठियां चलवा दी गई। इस वजह से पीओके में नाराजगी लगातार बढ़ती रही। ये वो 3 मेन पॉइंट हो गए। अब चौथा और जो प्रमुख बात है वो है लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक स्थितियां। बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, कटोरा लेकर पाकिस्तान घूमता है। अभी जो डील की गई है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को तो आर्थिक मदद चाहिए, चाहे कुछ भी उस पर कोई कुछ कर ले। अमेरिका से भी उसकी यही उम्मीद, चाइना से भी उसकी यही उम्मीद, सऊदी और तुर्की से भी यही उम्मीद। ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों के अलावा जो भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, वो मदद से मिला हुआ था, चाइना से मिला हुआ था, तुर्की से मिला हुआ था। तो आर्थिक हालात जो है पाकिस्तान के वो बहुत ज्यादा खराब, और किसी भी तानाशाह के लिए इससे ज्यादा, किसी भी डिक्टेटर के लिए तख्ता पलट या फील्ड मार्शल जैसे व्यक्ति के लिए तख्ता पलट की ये सबसे मुफीद कंडीशन है। तो सवाल जिसका था वहीं जहां से हमने शुरू किया था कि क्या मुनीर शहबाज की पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं। क्यों जानकार ये कह रहे हैं कि 4 बार जो हो चुका है, 58 में, 69 में, 77 में, 99 में, वो फिर से होने जा रहा है। एक आंकड़ा जो पाकिस्तान की बदहाली आपको बताएगा, 58 लाख करोड़ का घरेलू कर्ज, 23 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज, तो करीब करीब 80 लाख करोड़ के आसपास का जो कर्ज है वो पाकिस्तान पर। मॉनेटरी फंड जो रेटिंग देता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 24वीं बार लोन देने का ऐलान किया। 37 महीने में करीब 2 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलेंगे। हालांकि इसका बड़ा विरोध भारत की तरफ से किया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को वो लोन मिला। तो ये आर्थिक स्थितियां 4 पॉइंट हो गए, 3 मोर्चों से वो घिरा हुआ है, और चौथा खुद की आर्थिक स्थिति। क्या मुनीर ये तय कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान के जो नए आका हैं वो मुनीर हैं। हालात इसी तरह से बने क्योंकि इतिहास इसी तरह का रहा है। 1958 जनरल अयूब खान, राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने संविधान को रद्द किया और फिर मार्शल लॉ लगाया गया। कुछ देर बाद जनरल अयूब खान ने मिर्जा को हटाया और खुद देश की बागडोर ले ली। 69 जनरल याहया खान
मार्शल लॉ इन्होंने लगाया, सत्ता अपने हाथ में ले ली। सबसे खतरनाक 1977 माना जाता है कि तभी पाकिस्तान कट्टरपंथ के रास्ते पर चला, और आज की बदहाली 77 से जोड़कर देखी जाती है। जियाउल हक, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट, सैन्य शासन, और भुट्टो को बाद में फांसी दे दी गई, जो एक बड़ा बदनुमा दाग पाकिस्तान के माथे पर रहा। और 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ। तो इस हिस्ट्री को देखकर लगता है कि मुनीर तय कर चुके हैं कि तख्ता पलटा जाएगा, शहबाज की पीठ पर छुरा भोंका जाएगा। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।